हाँ जी, गुड मॉर्निंग टीम। सो सेशन आज का शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ लोग आप में से मेरे को जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। नाम मेरा मनवीर सिंह है, मोहाली से बिलोंग करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले मैं जॉब किया करता था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से कंप्लीट की और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपनी पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। और आफ्टर दैट मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था, 1 साल मैंने जॉब की। जैसे हम सब दोस्तों के ड्रीम्स होते हैं ना, कॉलेज लाइफ में हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स बन जाते हैं कि ऐसी लाइफ होगी, ऐसी अच्छी लाइफस्टाइल हम एंजॉय करेंगे। सेम मेरे साथ हुआ। मेरे को भी ऐसा ही था कि जॉब करेंगे, जॉब से बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि हम उस टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं होते। ठीक है, तो फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में गए, प्रैक्टिकल लाइफ जॉब करना शुरू किया। स्टार्टिंग पैकेज था वो 3 लाख था एनुअली। ठीक है। घर वालों की नजर में ये था कि लाइफ सेट हो गई, कि बैंगलोर में जॉब मिल गई है आईटी सेक्टर में, है ना। मैंने एमसीए की थी पुणे यूनिवर्सिटी से। तो घर वालों की को लगा कि लाइफ सेट हो चुकी है, लेकिन मेरे को विद इन 1 ईयर ये चीज क्लियर हो गई थी कि जैसा लाइफस्टाइल हम चाहते हैं, जैसी लाइफ हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बने, वैसी लाइफ जॉब से नहीं बन रही है ना। तो जैसे आपको फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी शेयर की गई है, मेरे को भी फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी शेयर की गई। ठीक है, मैंने फॉरएवर करना शुरू किया अपनी जॉब छोड़ के। मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे अपने फॉरएवर के बिजनेस की शुरुआत की। सबसे पहले ट्रेनिंग ली, प्रॉपर सीखा। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि इस बिजनेस को ना सीखते नहीं है, नॉलेज नहीं लेते हैं, और पहले किसी ना किसी को जाकर बताना शुरू कर देते हैं, है ना। मैंने ये गलती नहीं की, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसको सीखा, क्योंकि मेरे को एक चीज की क्लैरिटी हो गई थी कि अगर ये काम करना है मेरे को, तो मेरे को इसको पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इन चीजों के बारे में बिल्कुल नॉलेज है ही नहीं। मेरे को नहीं पता एलोवेरा क्या करता है, क्या ये चीजें होती हैं, ना। धीरे धीरे इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनते गए, काम करते गए, सुपरवाइजर बने, मेहनत की, मैनेजर बन गए, टीम में बहुत सारे मैनेजर्स बन चुके हैं, ना। तो आपको इस पूरे सेशन में मैं अपनी खुद की जर्नी और गोल कैसे सेट करने हैं, जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सब आज डिस्कस कर लेंगे, है ना। गोल सेटिंग क्यों जरूरी है अपने बिजनेस के अंदर, गोल सेटिंग पे इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है, गोल्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। सबसे पहले यही क्लियर करना है कि गोल होते क्या है ना। लाइफ में गोल की जरूरी क्यों है। A goal is something that we decide in advance to do have become within a certain time limit. गोल क्या होते हैं, हमारे करियर को लेके, हमारी लाइफ को लेके, कि हम उनके साथ एक प्रॉपर टाइम लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि इतने टाइम पे मेरे को इस लेवल पे पहुंचना, इतने टाइम में मेरे को अपनी लाइफ को ऐसे बनाना। दीज कैन बी योर लाइफ ओरिएंटेड गोल और दीज कैन बी योर बिजनेस ओरिएंटेड गोल्स, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक टाइम लिमिट जुड़ी होती है ना। हम ड्रीम सब करते हैं, फॉरएवर में आके सबका फर्स्ट ड्रीम यही बनता है कि मैं जल्दी से जल्दी सबसे पहले मैनेजर बन जाऊं, ताकि थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मेरे को 50, 60, 70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए, लाख रुपए इनकम आनी शुरू हो जाए, है ना। हम सब बना लेते हैं, अपना ड्रीम बना लेते हैं, लेकिन जब तक उस ड्रीम के साथ हमारी टाइम लिमिट नहीं जुड़ेगी कि कितने टाइम में हमने उस ड्रीम को कंप्लीट करना है, तब तक वो बात प्रॉपर नहीं बनती। अब गोल्स की हमें लाइफ में या फॉरएवर में रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है ना। गोल्स गिव यू डायरेक्शन। गोल्स आपको आपकी लाइफ में भी और फॉरएवर में भी एक डायरेक्शन देते हैं। मान लीजिए अगर हमने यहाँ से दिल्ली जाना है, तो वी हैव टू गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन। अगर हम घर से निकल रहे हैं, हमें पता है नहीं कि हमने जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो कभी भी हम अपने गोल्स पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, गोल्स लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन पता लगती है। अब जैसे एक नॉर्मल एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि एक फुटबॉल फील्ड होती है, उसमें 2 टीम्स खेल रही होती हैं, उसमें 2 गोल पोस्ट होते हैं। अगर वो गोल पोस्ट ना हो, तो दोनों टीम्स को कभी भी पता नहीं लगेगा कि हमने करना क्या है। वो चाहे पूरा दिन फुटबॉल लेके खेलते रहें, लेकिन एंड रिजल्ट विल बी 0। इसी तरह से फॉरएवर में भी जब तक आप अपने गोल्स नहीं बनाओगे कि मैंने किस टाइम पे क्या लेवल अचीव करना है, तब तक आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। गोल्स गिव्स यू मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन हमें डेली लेवल पे चाहिए होती है, हमें खुद को मोटिवेट करना होता है। वो काम क्या करते हैं, आपके गोल्स। अगर आपने फॉरएवर में आके अपने गोल्स बनाए हुए हैं कि मेरे को जी, आप सबको पता होगा कि लेवल्स आपको सबको क्लियर होंगे कि आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे शुरुआत करते हो, प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे, फिर फर्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करते हो, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर, है ना। इन चार सारी चीजों से क्या मिलता है, जब हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है, तो सारी चीजें गोल जो हमने देखते हैं,
तो वो हम एक मोटिवेशन देते हैं, क्योंकि उसके लिए हम डेली बेसिस पे काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। आज की डेट में काम ऑनलाइन हो चुका है, पहले हम अपने घर से निकलते थे, ऑफिस जाते थे, डेली बहुत सारे लोगों से बातचीत करते थे, मिलते थे, है ना। आज की डेट में हम वही सारा काम अपने घर पे बैठे अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं, है ना। अगर हमें पता होगा कि हमने इस मंथ में ये चीज अचीव करनी है, तो हम प्रॉपर एक मोटिवेटेड रहते हैं। हम किसी ना किसी की जर्नी को देख के, सक्सेस जर्नी को देख के इंस्पायर्ड दोस्तों जरूर हो सकते हैं, लेकिन मोटिवेट हमें खुद को, अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा, और वो काम आपके लिए आपका गोल करते हैं। कहते हैं नो वन एवर अकम्प्लिश्ड एनीथिंग ऑफ कंसिक्वेंस विदाउट ए गोल, गोल सेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन। आज तक किसी भी इंसान ने, जिसने अपनी लाइफ में कभी गोल नहीं बनाया, उसने कभी भी लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं किया। जो गोल सेटिंग है, ये हमारी लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स है, जो आपको पुश करता है खुद के सेल्फ मोटिवेशन के लिए। आपने अपना गोल बना लिया कि जी मेरे को इस साल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे को मैनेजर बनना है, उससे अगले 2-3 महीने बाद मेरे पास एक कार होनी चाहिए, है ना, मैं अपनी फर्स्ट इनकम से मैं जल्दी से जल्दी अपनी कार लूंगा। तो आपने एक अपना एक गोल सेट कर लिया। इन सारी चीजों के बीच में एक आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपने अपना ड्रीम बोर्ड बनाया है या नहीं। 90% लोग ड्रीम बोर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी बन ही नहीं पाते। जहां दोस्तों आप सोते हो, उठते हो या काम करते हो, आप अपना एक ड्रीम बोर्ड जरूर बनाएं, जिसपे आप अपने सारे ड्रीम्स को लिखें, ठीक है ना। कि मेरे को लाइफ में ये चाहिए, मेरे को ऐसा घर चाहिए, ऐसी कार चाहिए, विद इन फ्यू इयर्स मेरे पास ये सारी चीजें होंगी। अपने बारे में जो भी आप पॉजिटिव अपने लिए लिख सकते हो, वो जरूर लिखें, और उसको डेली बेसिस पे देखें। वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं, है ना। सो गोल सेटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स है, जो आपको पुश करता है आपकी खुद की मोटिवेशन के लिए। गोल्स गिव्स यू फोकस। फोकस रहना फॉरएवर में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम फोकस नहीं होंगे, तब तक हमारा काम नहीं चलता, ठीक है ना। यंगस्टर हैं, क्योंकि हमारा ड्रीम ही ये था कि यंगस्टर की टीम बनानी है। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं खुद यंगस्टर हूं, तो मेरे को एक ही ड्रीम था कि मैंने जो टीम बनानी है, यंगस्टर की टीम बनानी है, क्योंकि इंडिया में इस टाइम 60-70% यूथ है, और यूथ के पास दोस्तों कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। पैनाडेमिक अब तो पैनाडेमिक सिचुएशन चल रही है, इस टाइम तो सब लोगों को अपॉर्चुनिटी की नीड है, लेकिन यूथ को सबसे ज्यादा नीड है, क्योंकि यूथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, बीटेक एमटेक एमसीए करने के बाद भी 10-10 12-12 15-15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर है। ड्रीम हर किसी के इंसान के हैं, ड्रीम हर किसी यंगस्टर के है, लेकिन उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। हम उन लोगों को यही अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास है, जो आपके पास है, हमने यही अपॉर्चुनिटी अगर हम फोकस्ड रहें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, तो उसमें से हमें बहुत सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे, जिनको खुद की लाइफ चेंज करनी है। क्योंकि आज की डेट में हर बंदा चाहता है कि उसके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो, और जो लोग पहले नहीं भी समझते थे, इस पैंडेमिक सिचुएशन ने लोगों को समझा भी दिया। जब लोगों की जॉब्स गई हैं, नौकरी से निकाल दिया गया, सैलरीज कट ऑफ कर दी गई हैं, तो अब लोगों को एक चीज समझ में आ गई है कि जो जॉब भी कर रहा है ना, कि उसको भी पार्ट टाइम कुछ ना कुछ साथ में करने की जरूरत है। अगर हम फोकस्ड रह के अपना बिजनेस चलाएंगे, फोकस्ड रह के अपनी टीम बिल्डिंग करेंगे, तो आप एक अच्छी सॉलिड इनकम जनरेट कर सकते हो। 2-3 साल हमें प्रॉपर फोकस्ड रहना फॉरएवर में, स्टार्टिंग पीरियड में, क्योंकि यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं, हम फोकस हिल जाता है, क्योंकि हम यंगस्टर हैं, हमारे में जोश भी बहुत, जोश कम होता है, जोश ज्यादा होता है, होश कम होता है। सो फोकस दोस्तों जरूर रहना, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी देर के लिए हटा देनी है। देखो, जितनी ज्यादा बढ़िया आपकी टीम होगी, जितनी ग्रो सॉलिड आपकी टीम होगी, जितनी डेप्थ में आपकी टीम होगी, जितनी जड़ें आपकी टीम की मजबूत होंगी, उतना ही आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ही आपका बोनस बढ़ेगा। कार प्लान, प्रॉफिट शेयर, हर चीज इसी हिसाब से की जा सकती है। एक ही चीज पे हमने काम करना, दैट इज सॉलिड टीम। एक साइड पे 100 अनट्रेंड लोग हैं, और एक साइड पे 10 अच्छे ट्रेंड लोगों की टीम आपने प्रिपेयर की हुई है। वो 10 लोग जो प्रॉपरली ट्रेंड है, वो 100 लोगों से ज्यादा काम करके दिखा देंगे। यहाँ पे हमने भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें अपने जैसे, खुद जैसे, जिसको हो, जिसमें डील हो कि अपनी लाइफ को चेंज करना है, वैसे फोकस्ड लोगों की जरूरत है, जो चाहते हैं कि हमने खुद की लाइफ को चेंज करना है, अपने पेरेंट्स की लाइफ को चेंज करना है। हम साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार मेहनत कर सकते हैं, हमने 40 साल धक्के नहीं खाने हैं। हमने 2-4 साल, 5 साल एक बार प्रॉपर मेहनत करके खुद का एक नेटवर्क बिल्ड कर लेना है, ताकि मैं आगे सारी चीजें क्लियर करूंगा कि नेटवर्क की रिक्वायरमेंट भी क्यों होती है, मतलब कि फोकस रहना लाइफ में। गोल प्रमोट्स लीडरशिप, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, लीडरशिप। देखो, लीडर्स कभी
कोई माँ के पेट से पैदा होके नहीं आता। लीडर्स हमेशा बंदा अपने आप को, अपनी कमियों को इंप्रूव करके एक अच्छा लीडर बन जाता है। गोल्स आपकी लीडरशिप को प्रमोट करते हैं, क्योंकि जब आप अपना एक गोल डिसाइड कर लोगे, मान लीजिए आप में से बहुत सारे दोस्त सुपरवाइजर होंगे या असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, उसने सुपरवाइजर बनना है, उस पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को अब अपनी टीम बिल्ड करके नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पूरी टीम के साथ, आप क्या करोगे, आप अपनी पूरी टीम के साथ काम करना स्टार्ट करोगे। आप पूरी टीम को कॉलिंग करोगे, पूरी टीम से बातचीत करोगे, न्यू प्रोस्पेक्टिंग खुद की करोगे, न्यू प्रोस्पेक्ट्स अपनी टीम में ज्वाइन करवाओगे। तो ये सारी चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ लीडरशिप, ठीक है ना। धीरे 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 आप, जो पर्सन फॉर एवर में साल पुराना हो चुका है, जो जब उसने स्टार्ट किया था और उसके 1 ईयर की जर्नी के बाद उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, उसको खुद को पता नहीं होता, उसमें बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, उसका बात करने का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके उसकी चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। इफ यू गो टू वर्क ऑन योर गोल्स विल गो टू वर्क ऑन यू। अगर आप अपने गोल्स पे काम करना शुरू करते हो तो आपके गोल्स आपके साथ काम करना शुरू कर देते हो। अगर आपने जो प्रॉपर प्लान बनाया है उस पे काम करना शुरू करते हो, गोल डिसाइड करने हैं, फिर एक प्लान बनाना है अपनी अपलाइन के साथ बैठ के, उस प्लान पे जब आप काम करना शुरू करते हो, ठीक है, वट एवर गुड थिंग्स वी बिल्ड एंड अप बिल्डिंग अस। जो जो हम गुड हैबिट्स अपनी प्रोड्यूस करते हैं, अपने जो प्लान पे जब हम काम करना शुरू करते हैं, जब एक अच्छी आदतें, एक अच्छे प्लान पे हम काम करना शुरू करते हैं, तो एंड रिजल्ट उसके बहुत बढ़िया होते हैं। हम अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, अच्छी इनकम एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें आपकी हैबिट्स पे, डेली हैबिट्स पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना टाइम फॉर एवर को देते हो। ये सारी चीजें इसी चीज पे डिपेंड करेंगी। आपकी रूटीन क्या है, आपकी वर्किंग रूटीन क्या है, आप कितना टाइम फॉर एवर के लिए निकाल रहे हो, आपने क्या फॉर एवर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। क्योंकि मेरे को ये बहुत लोगों की कमी लगती है कि लोग चाहते हैं, लोगों को पता भी है कि फॉर एवर करने से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी इसको प्रायोरिटी नहीं देते, वो और कामों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दोस्तों सिंपल सी थिंकिंग है कि अगर आपको समझ में आ गया कि यहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ चेंज हो सकती है, तो हमें अपना पूरा टाइम फॉर एवर के लिए ही निकालना चाहिए, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा। अब गोल सेट करने कैसे हैं, देखो गोल सेट करने हैं, द सीक्रेट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द सीक्रेट सारे दोस्त जरूर देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, नहीं नेट से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। द सीक्रेट एक बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है, जिसने आपको एक एक चीज बताई गई है कि आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो, अपनी थिंकिंग को कैसे पॉजिटिव रख सकते हो, लाइफ में कैसे ज्यादा अचीवमेंट्स कर सकते हो। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसी ही आपकी लाइफ होगी। अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलोगे तो आपकी लाइफ नेगेटिव बनेगी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलोगे तो आपकी लाइफ में एंड रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। सो हमने डिपेंड करता है कि हमने कैसी लाइफ बनानी है। तो इसको आप वीडियो को जरूर देखें, द सीक्रेट को। अब ये 3 गोल्स हैं जो लाइफ में आपको बैलेंस रखने हैं। ये आपके बिजनेस के लिए भी है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी है। सबसे पहला गोल है, ठीक है, वो है व्हाट, क्या गोल्स चाहिए बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके क्या गोल्स हैं, आपके करियर को लेकर आपके क्या गोल्स हैं, आपके फाइनेंशियली क्या गोल्स हैं। अगर आपको ये गोल्स क्लियर होंगे कि मेरे को लाइफ से चाहिए क्या, मेरे को बिजनेस में क्या चाहिए, मेरे करियर को लेके क्या चाहिए, मेरे फाइनेंशियली क्या गोल्स हैं, अगर आपको व्हाट पता लग गया तो आप बहुत जल्दी, ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि व्हाट गोल्स, मेरे गोल्स है क्या, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे फाइनेंशियल उसके लिए। फिर व्हाई, पर्सनल फैमिली हेल्थ गोल्स, पर्सनली क्या क्या चाहिए आपको, क्यों चाहिए, फैमिली के लिए क्यों चाहिए। जब तक आपको वाई क्लियर नहीं होती, क्योंकि फॉर एवर करने का सबसे बढ़िया मजा तभी आता है जब आपकी वाई क्लियर हो, ठीक है ना। जब आपकी वाई क्लियर होती है, मैं अभी नवा शहर हमने एक मीटिंग की थी, बड़ी अच्छी टीम के साथ बड़ी अच्छी गैदरिंग करके मीटिंग की थी। वहां पे रिसेंटली एक लड़का मैनेजर बना और उसकी मेरे को स्टोरी इतनी ज्यादा जबरदस्त लगी कि वो लड़के ने बताया कि मेरी वाई प्रॉपर क्लियर थी। वाई क्यों क्लियर थी कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक था, मेरी फैमिली, वो सारे काम करते लेकिन फैमिली वाइज मैं अच्छे घर से नहीं था, ठीक है। और आज मैं फॉर एवर में मैनेजर बन चुका हूं, मैंने, मेरे पास एक पक्का घर नहीं था, मकान नहीं था, है ना। तो उसकी वाई बहुत स्ट्रांग थी। फॉर एवर में जो लोग अचीवमेंट्स प्रॉपर करते हैं उनकी वाई बहुत स्ट्रांग होती है। वो यहां सिर्फ चेक करने के लिए, देखने के लिए नहीं आते कि चेक करके देख लेते हैं चल गई ठीक है, नहीं तो हम कुछ और कर लेंगे। जिस बंदे की वाई स्ट्रांग हो उसको फॉर एवर में
आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी भी लाइफ को लेकर वाई क्लियर है कि मेरे को क्यों करना है, मेरे को पर्सनली क्या क्या चाहिए, मेरे को मेरी फैमिली की लाइफ कैसी बनानी है, हेल्थी रहने के लिए क्या क्या करना है, अगर ये क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर हाउ होगा कैसे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मेरे को फॉरएवर में क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट और वाई के दोनों ये सब कुछ इंटररिलेटेड है। तो गोल्स जरूर बनाने हैं, रिटर्न गोल्स। गोल्स कैसे होंगे, जो आपको बताया कि आपका एक ड्रीम बोर्ड जरूर होना चाहिए। सब नए दोस्त जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, इस ट्रेनिंग को लगा रहे हैं, अपना ड्रीम बोर्ड दोस्तों जरूर बनाएं। जैसे मेरे पीछे व्हाइट कलर का बोर्ड है, ऐसे ग्रीन बोर्ड आता है जिसमें पिन्स लग जाती हैं, वैसा एक अपना ड्रीम बोर्ड अपने घर में जरूर ला के रखें। उस पर अपने रिटर्न में लिखें जो जो आपने अपनी लाइफ के लिए गोल्स बनाने हैं, बिकॉज ये प्रॉपर स्टडीज हो चुकी हैं कि रिटर्न गोल्स में मैजिकल पावर है। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता नहीं रहे कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, तब तक नहीं होगा। ठीक है ना। वो आई थिंक पता नहीं कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की, उसका एक डायलॉग था, मेरे को प्रॉपरली याद नहीं आ रहा, कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात जर्रा जर्रा आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाता है, ऐसा कोई प्रॉपर है ना। वो क्या चीज है, दैट इज द सीक्रेट। कि जो चीजें, जैसी लाइफ, जैसा माइंडसेट आप अपना बनाओगे, वैसी लाइफ आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे ही आप अपने माइंड को बताओगे कि मेरे को लाइफ में ये चाहिए, मेरे को लाइफ में ये चाहिए, और उसके लिए काम करना शुरू करोगे, बिकॉज रिटर्न गोल्स हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल्स दे बिकम ट्रू। ठीक है, तो लिखें जरूर दोस्तों अपने ड्रीम्स को, क्योंकि 90% मैं वही बता रहा हूँ कि 90% लोग सोचते जरूर हैं ड्रीम बोर्ड बनाने के लिए, लेकिन वो कभी बन नहीं पाता प्रॉपरली। तो अपना ड्रीम बोर्ड जरूर बनाए जो जो लाइफ में आपको चाहिए। फिर जो गोल्स हैं आपके, वो होने क्या चाहिए, वो होने चाहिए स्मार्टर गोल्स। हर वर्ड का एक डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। ठीक है ना। मेरे को लाइफ में क्या चाहिए, फॉरएवर में अगर मैंने ये अचीव करना है तो इसके लिए स्पेसिफिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा। एम स्टैंड्स फॉर मयरेबल। मयर करना है एक एक चीज को। कितने सीसी चाहिए, इस मंथ का मेरा क्या टारगेट है, मेरे को कितनी टीम बनानी है, अपने अपलाइंस के साथ जरूर बैठे। अचीवेबल एंड रियलिस्टिक टारगेट रखने हैं, जो गोल्स बनाने हैं वो अचीवेबल और रियलिस्टिक हो। ये नहीं कि जो अचीव हो ही ना सकता हो वो आप टारगेट बना के बैठ जाओ, रियलिस्टिक हो। क्योंकि अगर आपके टारगेट अचीवेबल और रियलिस्टिक नहीं होंगे तो आप एंड यू विल एंड इन नेगेटिव सिनेरियो, आप नेगेटिव हो जाओगे। अगर ये दोनों चीजें सही होंगी, रियलिस्टिक टारगेट होंगे, अचीवेबल टारगेट होंगे, तो एंड रिजल्ट्स विल बी गुड। फिर टाइम बाउंड, टाइम बाउंड जरूर होने चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मैंने ये काम करना है, अब मोस्टली टीम्स में हम कुछ लोगों को देखते हैं क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं इस मंथ क्या क्या वो करें, कोई नहीं सर नेक्स्ट मंथ करेंगे। वो नेक्स्ट मंथ भी गुजर जाता है, फिर उसको बोलते हैं क्या करेंगे, नहीं सर नेक्स्ट मंथ करेंगे। सो नेक्स्ट मंथ दोस्तों कभी आता नहीं, ना कभी आएगा। जब तक आप अपने आप को खुद टाइम बाउंड करके नहीं चलोगे कि मेरे को इतने टाइम पीरियड में ये लेवल अचीव करने हैं, अपने ब्रेन को नहीं बताओगे, उस अकॉर्डिंग वर्किंग नहीं करोगे, अपने गोल्स पे काम करना नहीं शुरू करोगे, तब तक वो नहीं होगा। फिर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एथिकल। प्रॉपर एथिकल वर्क काम करना है दोस्तों हमने कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जो जो कंपनी पॉलिसी कहती है उससे एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं जाना। इसी चीज के लिए हमारी टीम सबसे ज्यादा जानी जाती है कि एथिकली, हम सबसे ज्यादा एथिकली प्रमोट करते हैं एथिक्स को, कि एथिकली काम करना। टीम फायर 64 इस चीज के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है कि एथिक्स, जो भी गलत काम करता है खुद हम बता देते हैं कि हाँ जी ये बंदा गलत काम कर रहा है। ठीक है ना। एथिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस दोस्तों हमने करना है। रिकॉर्डेड, हर एक चीज रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों से, टीम मेंबर से हम पूछते हैं जी आपके पास अपने डाउनलाइंस के नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, अभी आपने मैनेजर बनना हो, कहते जी मेरे पास तो मेरे 2-4 बंदों के है, मेरे को पता नहीं उनके नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दोस्तों आपने मैनेजर बनना, आपके पास एक एक पर्सन का नंबर होना चाहिए। डीप टू डीप डाउन आपकी टीम के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर। फिर अब अचीव गोल्स कैसे करना है जी। सबसे पहले गोल को सेट करना, उसके बाद अपनी अपलाइन के साथ एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन का मतलब है जो आपके साथ, अपलाइन वो नहीं होती जो आपको फॉरएवर का प्लान दिखा के खुद घर पे जाके सो गई। एक्टिव अपलाइन का मीनिंग है जो आपके साथ काम करती है, आप उससे कनेक्टिविटी हो, कनेक्टेड हो, आपके साथ काम कर रही है, उसके साथ बैठ के फिर आपने एक प्रॉपर प्लान बनाना पूरे मंथ का। फिर उस पर बैठ के सो नहीं जाना, उस पर बैठ के फिर प्रॉपर काम करना है।
आज के डेट में देखो दोस्तों, ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है सारा। तो आप अपने घर से इस बिजनेस को प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हो, अपने बेडरूम से बैठ के ही प्रॉपरली इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, अगर आप पूरा दिन काम करते हो, नए लोगों से बातचीत करते हो, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ भी होगी ना भी होगी, ये पहले ही अपने माइंड को बता दीजिए कि मेरे को बहुत सारे लोग ना करने वाले भी मिलेंगे। बिकॉज बिजनेस इज लाइक अ हार्ट बीट, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। अगर प्लेन हो गया तो बिजनेस खत्म है। सो बिजनेस भी हार्ट बीट की तरह ही चलता है, लेकिन हमने वहां खत्म नहीं हो जाना, हमने वहां पे स्टिक रहना है। और फिर तो आपको पता नहीं लगेगा, आप वही सेम काम करते होगे, आप अपने गोल पे पहुंच भी जाओगे। सिंपल सा काम है कि बिजनेस में अप भी आएगा, बिजनेस में डाउन भी आएगा, हमने उस पर खड़े रहना है। ठीक है, जो प्लान आप कर सकते हो डेली, सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले प्रोडक्ट यूज के साथ करो। ये बहुत सारे लोगों में मैं कमी देखता हूं कि लोग खुद यूज नहीं करते प्रोडक्ट्स को। खुद बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस है लेकिन खुद प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे। देखो कंपनी सिंपल एक ही चीज बोलती है कि फर्स्ट यूज देन रेकमेंड। सबसे पहले खुद अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनो। ठीक है ना। आप हो फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर और करते हो आप कोई और अदर टूथपेस्ट, नहाते किसी और साबुन से हो, सो यू आर नॉट अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले खुद डेली प्रोडक्ट यूज करें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपनी फैमिली को हेल्दी रखें। आपके घर में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज होने चाहिए दोस्तों। फिर आ जाती है बिजनेस की बात। बिजनेस करना हमें आज की डेट में ऑनलाइन सारा सिस्टम हो चुका है, हमें करनी है प्रोस्पेक्टिंग। बिजनेस हमने देख लिया, आपको अच्छा लगा, आप अपने बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। उसके बाद अब क्या हो गया कि अपॉर्चुनिटी को शेयर भी करना है। ये नहीं कि अकेले ट्रेनिंग लगाते रहना, नॉलेज लेते रहना। नॉलेज लेने के बाद उसको, जब तक आप नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, तब तक उस नॉलेज का भी कोई फायदा नहीं है। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन से कांटेक्ट करने की बातचीत करनी है। आप इंस्टाग्राम हैंडल यूज कर सकते हो, फेसबुक यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, पर्सनली मिल सकते हो, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ। हमें करनी है प्रोस्पेक्टिंग, किसी भी तरीके से हो सकती है। ठीक है, इन्विटेशंस कीजिए, कॉल्स पे उनसे बातचीत कीजिए, फिर 1-to-1 प्रेजेंटेशन के लिए उनसे बातचीत कीजिए। और फिर जो सेकंड काम एक और है हमारा, दैट इज रिटेलिंग। हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ नहीं बेचने, ज्यादा रिटेलिंग नहीं करनी। हमारे पास 10-20 कस्टमर होने चाहिए, 10-20 कस्टमर का हमारा प्रोडक्ट बेस होना चाहिए कि हमें, ताकि हमारे पास 10-20 कस्टमर भी हो, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स भी मूव होते रहे। फिर करनी है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो आप, अपनी अपलाइंस की ट्रेनिंग प्रॉपर लगाओ, एक एक चीज सीखो, अपने आप को डेवलप करना। हमें हमेशा रोज ये रात को सोने से पहले एक चीज ये जरूर सोचनी है कि कल से आज में मेरे में क्या चेंज आया, कल मैं क्या था आज मेरे में क्या चेंज आया, मैंने क्या नई चीज सीखी है। सोने से पहले 5-10 मिनट इस चीज पे जरूर लगाने हैं कि मैंने कल से पहले आज कुछ क्या नया सीखा है, अपने आप में क्या डेवलपमेंट की है, क्या मैंने इंप्रूवमेंट की है। ठीक है ना। हम हमेशा खुद को इंप्रूव करने में डरते हैं, खुद को इंप्रूव करने के लिए पैसे खर्चने पे डरते हैं। अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं खर्च सकते, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर सकते, तो हम लाइफ में कभी भी ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर ये चीज अपने माइंड में जरूर सब लोगों ने रखनी है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, आज की डेट में लाइफ में जो लोग कामयाब है, जो लोग अमीर हैं, वो क्यों अमीर हैं? क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है, और जो उनका नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्क है। आपका नेटवर्क, बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आती है, जो नए दोस्त होंगे उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों हम या तो सारी जिंदगी किसी के नेटवर्क का हिस्सा बने रहे, किसी के पास जॉब करते रहे, या फिर खुद का एक नेटवर्क बना लें। या तो सारी जिंदगी अपने ड्रीम्स को भूल जाओ और किसी के नेटवर्क में लगे रहो, वो अमीर होता जाएगा, आप उसके लिए काम करते रहोगे, वो अमीर होता जाएगा, आप कभी नहीं हो सकते। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर आप यहां मेहनत करते हो, आप अपनी अपलाइन को भी क्रॉस कर सकते हो। जितना हमने वर्किंग करके 7, 7.5, 8 साल में हम यहां तक पहुंचे हैं, इतनी टीम बनाई है, आप ये दोस्तों काम 4 साल में भी कर सकते हो। बिकॉज हमारे पास उस टाइम पे दिखाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास कोई कार्स नहीं थी, हमारे पास कोई बहुत बड़े चेक नहीं थे दिखाने के लिए। आज आपके पास हर चीज है। आज सिस्टम ने, देखो कंपनी ने खुद को अपने आप को प्रूव कर दिया, सिस्टम ने प्रूव कर दिया, टीम फायर ने दोस्तों अपने आप को प्रूव कर दिया।
और यू शुड फील प्राउड कि आप टीम फायर का पार्ट हो। वो कैसे होगा अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने देखा हुआ है लेकिन ज्यादातर ने नहीं देखा। वो अब आपको प्राउड फील होगा कि आप अकेले यहाँ पे मेहनत नहीं कर रहे, अकेले काम नहीं कर रहे, या मैं यहाँ अकेले पैसा नहीं कमा रहा, हम 5-10 लोग यहाँ पे पैसे नहीं कमा रहे, कि कितने लोग यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं। बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। हमने अपना खुद का एक नेटवर्क बनाना है। मैं तो अपना नेटवर्क बना रहा हूं, मेरे टीम मेंबर्स अपना नेटवर्क बना रहे हैं। आर यू ग्रोइंग योर नेटवर्क? आपने सोच रखी है ऐसी कि आपने अपना एक नेटवर्क ग्रो करना है? दोस्तों ये मेरे 360 का स्क्रीनशॉट है। मैंने लास्ट मीटिंग में भी दिखाया था कि मेरे 360 का स्क्रीनशॉट है। आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने अभी सिर्फ फॉर्म फिल किया, 2-4 प्रोडक्ट अपने यूज करने के लिए लिए होंगे। आप हैं अभी नोवस कस्टमर। मेरी टीम में दोस्तों ये मेरा जून मंथ का लिया स्क्रीनशॉट है। जून मंथ में नोवस और प्रेफर्ड कस्टमर थे 1,66,165। असिस्टेंट सुपरवाइजर जिन्होंने 2cc का बिजनेस करके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, वो है 91,624। सोच के देखिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर 91,624। सुपरवाइजर 25cc का बिजनेस जिन्होंने मेरी टीम में कर लिया, वो है 5,103। असिस्टेंट मैनेजर 301, रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर 759। दोस्तों 759 लोग वो हैं, और सीनियर मैनेजर 112। ये 900, 950, 850, 900 लोग ये वो हैं जो 50,000 से लेके 5 लाख 7 लाख पर मंथ तक की इनकम भी ले रहे हैं। सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर ये पता नहीं कितने होंगे, 5, 10, 50,000 कमाने वाले कितने दोस्त हैं, ये आप खुद सोच के आइडिया लो। टोटल टीम जून तक थी 2,64,593। इस 7-7.5 साल की जर्नी में मेरी टीम ने मैंने अपना नेटवर्क इतना बड़ा बना लिया। आप क्या अपना नेटवर्क बना रहे हो? मेरी टीम्स डेली बेसिस पे एक्सपैंड हो रही हैं, डेली टीम बढ़ रही है। ये जून मंथ का लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। अब आप देख के हैरान हो जाओगे कि नेटवर्क इतनी जल्दी कैसे बढ़ता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि इनिशियल फेज थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम नए होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। शुरू में इनकम छोटी होती है, चेक छोटे होते हैं, किसी का 500, 700, 1000, 2000, 5000। जैसे आप पुराने होते हो, आपके लेवल बड़े हो जाते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है। शुरू में एफर्ट्स ज्यादा है, इनकम कम होती है, लेकिन बाद में उल्टा हो जाता है दोस्तों। फिर एफर्ट्स कम रह जाते हैं, इनकम ज्यादा हो जाती है। ये लेटेस्ट स्क्रीनशॉट है। अब नोवस और प्रेफर्ड कस्टमर दोस्तों कितने हो गए? 2,48,808 नोवस कस्टमर हो गए। असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने हो गए? 1,08,168 असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए। सुपरवाइजर कितने हो गए? 5,779। असिस्टेंट मैनेजर 379। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर 872। सीनियर मैनेजर 118। सोरिंग मैनेजर 10। टोटल टीम होगी 3,64,728। इस फिगर और पुरानी फिगर में आप चेक करके देख लीजिए। 2,64,000, 3,64,000। सीधा 3 महीनों में 1 लाख नया पर्सन ने टीम को ज्वाइन किया। नए दोस्त हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़े। ये किसकी बदौलत है? दिस इज दी बिकॉज नाउ वी आर डूइंग FLP इन अ ग्लोबल मैनर। ऑनलाइन सिस्टम, सारी ट्रेनिंग है, हर चीज ऑनलाइन। आज आप में से बहुत सारे दोस्त, कोई यूपी बैठा होगा, कोई जम्मू बैठा होगा, कोई श्रीनगर बैठा होगा, कोई पंजाब में बैठा होगा, कोई मुंबई में बैठा होगा। सो ये पावर है दोस्तों इस ऑनलाइन सिस्टम की। हम अपना नेटवर्क ग्रो कर रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हो। आप इसको भी जल्दी, इससे भी जल्दी टीम में बड़ी कर सकते हो, क्योंकि अब सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। आप अपने घर बैठ के बिजनेस कर सकते हो। वर देयर ऑब्स्टिकल्स ऑन माई वे? क्या इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमारे रास्ते में कोई दिक्कतें आई? नो डाउट सबको दिक्कतें आती हैं। हमें भी घर वाले बहुत कुछ बोलते थे, हमें भी दोस्तों ने मना किया, लोग मजाक उड़ाते थे, जो कॉमन प्रॉब्लम हर किसी को रहती है। लेकिन एक चीज बोलते हैं, कहते हैं ऑब्स्टिकल आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। शुरू में जब बिजनेस की शुरुआत की थी, एक ही ड्रीम था कि जी यंगस्टर की टीम बनानी है, ज्यादा से ज्यादा लोग यंगस्टर होने चाहिए। और आज हमारी टीम में 95% यंगस्टर्स, उससे भी ज्यादा कहीं। क्योंकि एक ही ड्रीम था कि यूथ के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्लियर था, जब बिजनेस की शुरुआत की थी, जब फॉरएवर में आए थे, तो ज्यादा यूथ नहीं होता था फॉरएवर में।
जब हमने बिजनेस करना शुरू किया, मोहाली आरडीओ में बैठ के बिजनेस बढ़ाना शुरू किया, चमकौर साहब एरिया में जाके मीटिंग्स करनी शुरू की, सारा यूथ अपने साथ एसोसिएट किया और आज वही सारे यूथ हैं, वही दोस्त हैं, आज अच्छे लीडर्स बन चुके हैं। क्योंकि हमें एक ही चीज पे क्लियर थी कि हमने छोटी मोटी दिक्कतों को आने नहीं देना। कोई दिक्कत नहीं, घर वाले बोलेंगे, डांटेंगे, थोड़ी देर मना करेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कोई भी जो दूसरे काम करने जाते हैं तब भी हम घर वालों से पूछ के नहीं करते, ठीक है ना। तो हमें यार आंखें फोकस थी, अपने गोल्स पे जाके हम काम करते थे। अब दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड वर्ल्ड से जो आपको प्रॉब्लम्स है जी, लोग हाँ करेंगे ना करेंगे वो हम चेंज नहीं कर सकते, कोई मजाक उड़ाएगा वो भी चेंज नहीं कर सकते। इनसाइड प्रॉब्लम्स जो हमारे अंदर है, जो हमने खुद के लिए कॉमन ऑब्स्टिकल है जो हमारे बिजनेस के अंदर, दैट इज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर इन सक्सेस आर सेल्फ इंपोज लिमिटेशंस। जो हमने खुद के ऊपर लिमिटेशंस लगा दी हैं जी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किससे बात करूंगा तो कोई क्या कह देगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ना ही कहेगा, इससे ज्यादा कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि वो पहले हमने क्लियर है कि ना करने वाले ज्यादा होंगे, हाँ करने वाले कम होंगे। और वही जो हाँ करने वाले होंगे, जब वो आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करेंगे और आने वाले 2-3 साल में जब आप अपने बिजनेस को देखोगे, आप भी कामयाब होंगे, आपके साथ जो दोस्त चले थे वो भी कामयाब होंगे, ठीक है। तो सेल्फ इंपोज, खुद के अपने ऊपर लिमिटेशंस नहीं लगानी है, ये गलतियां नहीं करनी है कि ये प्रॉब्लम आ गई वो प्रॉब्लम सब। जब आप अपने 2-4 साल की जर्नी में ये छोटी छोटी चीजें जब पीछे मुड़ के देखोगे तो लोग आपको हंसी आया करेगी, मजाक उड़ाया करोगे आप कि यार क्या छोटी सी बातों से हम परेशान हो गए थे। ये तो हर किसी का रहना ही रहना। ये बहुत पुरानी स्लाइड है, मैं स्पेशल जब से मीटिंगों की शुरुआत की है तब से ये स्लाइड चलती आ रही है कि आप अपने ड्रीम्स लेके चलोगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, मासी मासे चाचड़ सब मजाक उड़ाएंगे, पैसे में लोग, सोसाइटी, फिर खुद के थोड़े बहुत डर होंगे, गिल्ट होंगे, कोई मेरे को क्या बोलेगा जी, बोतलों वाला बिजनेस शुरू कर लिया, क्या कर लिया। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर शाहरुख खान सलमान खान एक छोटी सी तेल की भी ऐड करता है तो उसको शर्म नहीं है, तो हमें तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा आगे ग्रो कराना है, ठीक है। अगर हमारे ड्रीम्स हैं, देखो पंजाबी में एक कहावत है, कहते अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना खुद को ही पड़ता है। इसका मीनिंग ये क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ को अच्छा करना है, एक ड्रीम लाइफ जीनी है, तो काम तो खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त आपके पूरे महीने का घर का खर्चा चलाएंगे, आपके दोस्त आपको फॉरेन के ट्रिप्स के लिए पैसे दिया करेंगे, आपको गाड़ी दिला देंगे, आपकी गाड़ी का तेल का खर्चा दे देंगे, ना दोस्त देंगे ना रिश्तेदार देंगे। आपको 2-4 करोड़ रुपए का आपके रिश्तेदार या दोस्त घर बना के दे देंगे, ले जी आप इंजॉय करो, सोसाइटी नहीं आपको बना के देगी। ये सारे ड्रीम आपको खुद पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आज आपके पास दोस्तों प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आप देख चुके हो कि कितने लोग कामयाब हो, आपको पूरा डाटा दिखाया। अब मीटिंग में पहली बार दिखाना शुरू किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन डाउट्स होते हैं कि यहाँ तो 2-4 बंदे कामयाब हो गए, अकेले 1-2 बंदे कामयाब हो गए। 872 तो दोस्तों मैनेजर है, 118 सीनियर मैनेजर है, 10 सोरिंग मैनेजर है, एएम सुपरवाइजर तो पता नहीं कितने हैं कि कितने लोग कामयाब हो चुके हैं सिर्फ मेरी टीम में। जो ऑल अराउंड इंडिया में फॉरएवर में है, जो ऑल अराउंड वर्ल्ड फॉरएवर में कामयाब है, उसका डाटा हमारे पास पता ही नहीं कितने लोग हैं, कितने लोग मिलियनेयर बन चुके हैं। अब दो चीजें होती हैं बिजनेस में, प्रॉब्लम क्यों आती है कि कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं जिनका खुद का विजन ही बड़ा नहीं होता। हम उनको बोल रहे होते हैं, हम गधों पे काम करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि धक्के से हम किसी ना किसी पर्सन को चलाने की कोशिश करते हैं। हमें दोस्तों खुद, अगर आपको अपने ड्रीम्स हैं, आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो आपको टीम भी अपनी वैसी ही बनानी होगी जिनका विजन बड़ा हो। शुरू में हर बंदा हमारा मजाक उड़ाया करता था, लोग यहां तक मजाक उड़ाते थे कि बिजनेस से कार तो छोड़ दो, मोटरसाइकिल आ गया तो वही बहुत बड़ी बात है। कार्स भी आ गई, फिर बोलते थे अब ये छोटी मोटी कार्स ले ली, इससे बड़ी नहीं आ सकती। हम मीटिंग से बोलते थे जी बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू भी आ गई, फिर बोलते थे इससे बड़ी नहीं आ सकती। आज हर चीज प्रूवन है। फिर कभी कोई मजाक उड़ाता था जी कार्स ही लेने लायक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकते। अब प्रॉपर्टीज लेनी शुरू कर दी है सब बंदे, आज की डेट में जो सीनियर लीडर्स है, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज। सो हमें अपना विजन बड़ा करना होगा, हर चीज यहाँ पे अचीव हो रही है, ठीक है, वैसे ही अपनी टीम बनानी होगी। अब अनफोकस लोगों के साथ अगर हम काम करेंगे, कॉमन प्रॉब्लम हमारे में यही होती है, हम यंगस्टर हैं, हम इजीली डेविएट हो जाते हैं अपने गोल से।
या दोस्तों के चक्कर में, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में अपने गोल से डेविएट हो गया, कोई दोस्तों के चक्कर में, कोई अदर सिनेरियोज की वजह से यंगस्टर है, क्योंकि आते भी बड़ी जल्दी है, जाते भी बड़ी जल्दी है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर फोकस बना के रखते हैं अपने करियर पे कि मेरे को यहाँ पे ऐसा करियर बनाना है। अगर ये 20-21 साल का लड़का ऐसी कार चला सकता है, 2 लाख रुपए का पर मंथ चेक ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं ले सकता? 2-3 साल दोस्तों अगर आप फॉर एवर को जॉब की तरह कर लोगे ना एक बार, तो सारी जिंदगी फिर कभी अपने करियर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड टीम होगी। यहाँ पे एक ही चीज है, योर एसेट, बिगेस्ट एसेट इज योर टीम। हमने वही टीम बनानी है जिसके लिए आपको इतनी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। अब 10 दिन का प्रॉपर ये शेड्यूल बनाया गया ट्रेनिंग्स का, ये इसीलिए दिया जाता है कि प्रॉपर आपको एक एक चीज की क्लैरिटी हो। वन डे ऑल दोज लेट नाइट्स एंड अर्ली मॉर्निंग्स विल पे ऑफ। हमें पता है कि हमने टीम फायर को यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी दूर दूर मीटिंग्स जाके, पूरी रात रात कारें चला के, हमने 500-500 किलोमीटर ड्राइव करके, कभी गंगानगर जा, कभी जम्मू जा, कभी कहीं जा, कभी श्रीनगर जाके दूर दूर जाके, हमने कभी मेरठ जा, कभी कहीं जाके मीटिंग्स करके इतने बड़े नेटवर्क को बनाया। दोस्तों जो कच्ची सड़कें चलनी थी वो हमने चल ली, आपके सीनियर्स ने, आपके सीनियर लीडर्स ने चल ली, आपके लिए पक्की सड़कें बना के दी गई हैं। जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी हमारे पास तो ना ये पीपीटीज होती थी ना कुछ होता था, सारा बिजनेस ऑफलाइन होता था। आज यू गाइस आर लकी कि आप अपने घर पे बैठ के सारी ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, टोटल सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। अगर आप अपने घर पे बैठ के भी 8-10 घंटे की सिटिंग फॉर एवर के लिए देते हो, यू कैन डू वंडर्स। सब ये लेट नाइट्स हर चीज आपकी पे करेगी। फिर मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपका सर्कल क्या है, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो। हम अगर कहीं पार्टी भी करते हैं, कहीं बैठते भी हैं, कहीं कोई भी बात होती है, कहते हैं ये कॉमन वर्डिंग है कि इफ योर सर्कल इज नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल ग्रोथ, बीइंग हेल्दी, देन चेंज योर सर्कल। अगर हम कहीं भी बैठते हैं, आफ्टर मीटिंग कहीं भी पार्टी करने जाते हैं, कभी भी किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होती है, कहीं भी बैठते हैं, हमारी जो बात होती है वो एक ही चीज की होती है कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। हम सब कुछ कर चुके हैं, अब टीम्स को कैसे और ज्यादा, अपने से भी अच्छे लीडर कैसे। फॉरएवर में अगर फ्री होना है तो एक ही सिंपल वो है, पहले खुद एक अच्छे लीडर बन जाओ और कोशिश करो कि अपनी टीम में अपने से भी ज्यादा बढ़िया लीडर बनाओ, ताकि आप उनसे फ्री हो सको, आपसे भी बढ़िया लीडर हो, आपसे भी ज्यादा बढ़िया उनके विजन हो। तो हम जब भी बैठते हैं, जब भी हम टीम फायर के मेन लीडर्स बैठते हैं मीटिंग्स के बाद या कहीं भी इकट्ठे होते हैं, तो हम एक ही चीज की बात होती है, बिजनेस कैसे ग्रो करें, कैसे पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया जाए, फॉरएवर से जो अर्निंग आ रही है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ दिमाग लगाया जाए, पर्सनल ग्रोथ कैसे की जाए। और क्योंकि देखो जैसा दोस्तों आपका सर्कल होगा, वो पंजाबी में कहावत है, नशेड़ियों के साथ रहना शुरू कर दोगे आप नशेड़ी बन जाओगे। अगर आप जॉब क्लास लोगों के साथ बैठना शुरू कर दोगे तो आपका माइंडसेट भी बन जाएगा कि जॉब बहुत बढ़िया, मैं नहीं कहता जॉब बुरी चीज है, लेकिन वो वहां से आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप, तो वो कहा जाता है कि अगर आप 10 रिच लोगों के साथ रहने शुरू कर दो, 11वें रिच आप होगे, क्योंकि आपका सर्कल होगा, वहां पे बातें सारी ये होगी। जब कोई बंदा फॉरएवर में नया नया आता है उसको लाख रुपए बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जब वो साल पुराना हो जाता है, उसको लाख रुपए पर मंथ इनकम भी आने लग जाती है, तो उसको लाख रुपए बहुत छोटा लगना शुरू होता है, क्योंकि फिर खर्चे बढ़ जाते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल वैसा बना लेता है, फिर उसका टारगेट होता है मैं इसको लाख को 4 लाख 5 लाख करूं। ठीक है ना? सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर सर्कल, आपका सर्कल दोस्तों। Coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success। आप बिजनेस की शुरुआत हम सारे दोस्तों ने इकट्ठे की, आज इंजॉय इकट्ठे करते हैं, पार्टीज इकट्ठे करते हैं, नाउ एवरीवन इज सक्सेसफुल। और कोशिश यही रहती है कि हमारी टीम में जो भी डिजर्विंग पर्सन है, चाहे उसको जितनी ज्यादा ओवर सपोर्ट करनी पड़ जाए, लेकिन जो डिजर्विंग है, जो ट्रेनिंग से प्रॉपर जुड़ा हुआ है, प्रॉपर काम कर रहा है, एक अच्छे एथिकल मैनर से अपनी अपलाइन से प्रॉपर कनेक्ट होकर काम कर रहा है, कि उसको प्रॉपर सपोर्ट की जाए, चाहे वहां से पैसा आए भी या ना भी आए। ठीक है, हमारा यही विजन है, आपकी जो मेन सीनियर लीडर्स है सबका यही विजन है।
आपका भी यही ड्रीम होगा दोस्तों, जब आप आज बिजनेस की शुरुआत की है आप लोगों ने, आप भी फॉरएवर में, आपको बहुत सारे, एक और चीज बता देता हूं कि फॉरएवर में आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे मेरे साथ पर्सनली हुआ जब मैं फॉरएवर में आया था। ठीक है, तो मेरी डाउनलाइन में आज की डेट में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर कोई भी नहीं है। जब मैं अपनी जॉब छोड़ के आया तो मेरे को सबसे ज्यादा ये लगता था यार मैं यहाँ पे किससे बातचीत क्या करूँ, किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। लेकिन आज मेरे भाइयों के जैसे, छोटे भाइयों के जैसे सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे टीम मेंबर्स, वी लाइक अ फैमिली। ठीक है ना, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, क्योंकि एक ही चीज क्लैरिटी है कि सारी जिंदगी साथ रहना, फॉरएवर करनी है, सारी जिंदगी करनी है। तो जितने भी टीम मेंबर्स हैं सारे दोस्त हैं, जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर पुराने हैं, सारे हम एज ए फैमिली की तरह रहते हैं, एज ए भाइयों की तरह रहते हैं, है ना। सो कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। आज की डेट में सारे कामयाब हैं। सो लास्ट की स्लाइड है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यू आर द पायलट ऑफ योर ऑन प्लेन कॉल्ड लाइफ। अपनी लाइफ के आप खुद पायलट हो, कोई और पायलट नहीं है। आपने देखना कि आपने अपने प्लेन को कितनी हाइट पे लेके जाना है, कितनी देर उड़ाना है और कब लैंड कराना। ठीक है ना, कैसी लाइफ आपको चाहिए फॉरएवर में से अपने गोल्स आप बना लो। कैसा घर चाहिए, फैमिली को कैसी लाइफ देनी है, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी, अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे। खुद के फ्यूचर के लिए क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या गोल्स हैं, कि 5 स्टार 7 स्टार आप भी इंजॉय करना चाहते हो या नहीं, अपनी फैमिली को एंजॉय कराना चाहते हो या नहीं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो या नहीं, मेंटली फ्री होना चाहते हो या नहीं, बिकॉज यू आर द पायलट ऑफ योर ऑन प्लेन कॉल्ड लाइफ। आपकी एक लाइफ मिली है, उसको कहां तक लेके जाना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसी लाइफ देनी है, कैसे एक फादर बनना है, एक अच्छे फादर बनना है, या कैसे यंगस्टर हो, मैरिड नहीं हो, कैसी अपनी लाइफ को बनाना है, सब कुछ अपनी फैमिली के लिए एक आइडल बनना है, क्या करना है, ये सब कुछ आपने खुद डिसाइड करना है। गोल्स आपके हैं, कॉपी पेन आपका है, ड्रीम बोर्ड आपका है। अपने दोस्तों ड्रीम्स बनाओ, गोल्स लाइफ में बड़े रखो, ठीक है ना, तभी लाइफ में आगे पहुंच पाओगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है, बहुत कुछ दिखा दिया सब कुछ। बाकी नॉर्मली आपने देखा हुआ है, टीम्स का सारा कुछ आपको दिखा दिया, कितनी टीम्स ग्रो हो रही हैं वो आपको दिखा दिया, नेटवर्क किस हिसाब से जा रहा है एकदम से ऊपर वो आपको दिखा दिया। अब हमने अपना सोचना है। देखो लाइफ में लोग क्या करते हैं, लोगों को ना टीवी में मैच चल रहा अच्छा नहीं लगता, वो मैच को बंद कर देते हैं रिमोट से। लेकिन दोस्तों से जो लाइव वहां मैच चल रहा है ना, वो नहीं बंद हो गया। आप फॉरएवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं फॉरएवर कर रहा होता नहीं कर रहा होता, फॉरएवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉरएवर इज ग्रोइंग, दिस नेटवर्क इज ग्रोइंग। मैं साथ में जुड़ गया तो मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरे साथ जो दोस्त जुड़े उनकी लाइफ चेंज हो गई। अगर आप फॉरएवर से जुड़ के अच्छा डिसीजन बना के, अच्छे गोल्स बना के खुद काम करोगे, तो आप हमें भी क्रॉस कर सकते हो, अपनी अपलाइंस को भी क्रॉस कर सकते हो, एक बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकते हो जब आपके गोल्स बड़े होंगे। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी। नेक्स्ट किसी दिन ट्रेनिंग में मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।